हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अभी तक हमने यहाँ पर आइसोमर में हमने पढ़ लिया था, ऑप्टिकल आइसोमर में हमने अभी तक ये वाला पार्ट पूरा पढ़ लिया था। ऑप्टिकल आइसोमर में हमने ये चीज़ को समझ लिया था कि आपका मीज़ोमर क्या होता है, मीज़ोमर्स क्या होते हैं और एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, आपके डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। और एक आपका आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। मीज़ोमर्स और एनेंशियोमर एक आपके मिरर इमेज के ही दो टाइप है बेटा, ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। एक होता है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, एक होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यहाँ तक हमने अभी तक देख लिया था बच्चों लेक्चर में। अब हम आगे का देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर यहाँ पर इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी देखते हैं। एनेंशियोमर क्या होता है, एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर। एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। एनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो एनेंशियोमर्स हमारा क्या होता है आप लोग जानते हो। एनेंशियोमर एक टाइप का मिरर इमेज वो होता है, और वो भी कौन सा होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इट इज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये एक टाइप का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है बेटा, ये चीज़ आप लोग जानते हो, ये चीज़ आप लोग जानते हो। ये एक टाइप का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, ठीक है। एनेंशियोमर्स एक्चुअली एनेंशियोमर्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। अब बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव बोला है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड डिससिमेट्री प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर डिससिमेट्री प्रेजेंट होता है, डिससिमेट्री प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब हम थर्ड लाइन समझते हैं, थर्ड पॉइंट इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। ये आपका यहाँ पर मैं बना रहा हूँ CH3OH। सबसे पहले हम इसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, कन्फिग्रेशन। तो देखते हैं, इसका हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1 लिख दिया, इसको मैंने 2 लिख दिया, इसको मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। ये इसका कन्फिग्रेशन होगा। इसका कन्फिग्रेशन आपका क्या हुआ, किस तरीके से आपका रोटेट हुआ बच्चों, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एस कन्फिगर्ड हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर इमेज इसका कौन सा कन्फिगर्ड होगा बेटा, देख लेते हैं। तो मिरर इमेज अगर आपका कौन सा कन्फिगर्ड होगा, यहाँ पर मिरर इमेज आपका यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर मिरर इमेज का कन्फिगरेशन निकालोगे तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2, इसकी 3, तो ये आपका आर कन्फिगर्ड हो गया। कौन सा कन्फिगर्ड हो गया, आर कन्फिगर्ड हो गया। जब ये आपका एस कन्फिगर्ड है, ये आपका आर कन्फिगर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना कि एनेंशियोमर आर अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, दोनों एक साथ अगर आपके प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर पेयर्स आर रेसेमिक मिक्सचर। एनेंशियोमर पेयर आपके क्या होंगे, रेसेमिक मिक्सचर होंगे। मतलब दोनों का मिक्सचर आपका क्या होगा बेटा, रेसेमिक मिक्सचर होगा। लेकिन अब इस चीज को समझना है, अब ये एस कन्फिगर्ड है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये वाला मॉलिक्यूल अगर आपका प्लेन पोलराइज लाइट को राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सिमिलर है तो ये थीटा अमाउंट में अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो थीटा अमाउंट में इस तरफ मूव करेगा। और दोनों जब एक साथ किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंस होंगे तो क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट का नेट जो आएगा, नेट आपका सीधा होगा। प्लेन पोलराइज
मतलब दोनों अगर मॉलिक्यूल अगर आपके प्रेजेंट होंगे एक ही सॉल्यूशन में, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। इन दोनों डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से मूव किया। लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल अगर आपकी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहे, हम क्या बोलेंगे, ना तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा ना तो ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट मोमेंट क्या हो जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, जो यहाँ पर नेट जो होगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका नेट आपका पहले की तरह ही रहेगा, पीपीएल आपका यहाँ पर पहले की तरह ही रहेगा। और जब आपका पीपीएल यहाँ पर पहले की तरह रहेगा तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये जो दोनों जब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, ऑल रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑल रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। ऑल रेसेमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सारे के सारे रेसेमिक मिक्सचर आपके क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इसके बाद हम एक और कंसेप्ट समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये एक दूसरे को ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहे। क्यों बना रहे, यहाँ पर रीजन क्या होगा, ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन, मतलब एक्सटर्नली एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की वजह से ये आपका रेसेमिक मिक्सचर इसका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू व्हाट। तो आपको ए बी सी डी 3 ऑप्शन देगा, तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनेंशियोमर्स आपके क्या होते हैं बेटा, वो इनेंशियोमर अगर आपके दोनों इनेंशियोमर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहे, ये भी 50% ये भी 50%, तो आपका जो मिक्सचर बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अगर ये आपका 50% प्रेजेंट रहे और अगर ये भी आपका 50% प्रेजेंट रहे, तो दोनों से जो भी मिलेगा वो आपका रेसेमिक मिक्सचर होगा और वो रेसेमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये 75% रहा या आपका 25% रहा तो मैक्सिमम तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो मतलब 50% आपका ऑप्टिकली एक्टिव आपका पार्ट है ना हो जाएगा। अगर अगर आपका ये आपका 25% है, ठीक है, ये आपका मान लो 75% है, ये आपका 25% है, तो इसका 25 ने इसके 25 को कैंसिल आउट किया, तो 50% तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। ये यहाँ पर तो आपका प्रॉपर्टी खत्म हुआ। एक और प्रॉपर्टी है बच्चों यहाँ पर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनेंशियोमर्स। जब इनेंशियोमर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल, मतलब दोनों के अलग अलग कॉन्फ़िगर्ड वाले इनेंशियोमर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल। तो अभी मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग, इनेंशियोमर्स ऑफ अगला पॉइंट, इनेंशियोमर्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल का इनेंशियोमर्स, ठीक है। अगर देखो सिमिलर मॉलिक्यूल के दो इनेंशियोमर्स होंगे जो आपस में कौन से रिलेशन को कोरिलेट करेंगे, इनेंशियोमर को, ठीक है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे पहला इनेंशियोमर मैंने बना दिया यहाँ पर, यहाँ पर इसको ना समझ के हम एक बार डायरेक्टली मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ। अगला भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। डायरेक्टली समझने की बजाय ऐसे समझते हैं हम लोग इसको बड़े प्यार से। CH3DHCOOH, ठीक है। यहाँ पर आ गया COOH DHCH3, ठीक है, ये आपका हो गया।
अब यहाँ पर आपका एक और बना देता हूँ मैं, यहाँ पर CH3 D COOH H। यहाँ पर अभी आपको रिएक्शन को ध्यान में रखना, वो धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, पहले आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया। अब इसमें मैं आपको देखता हूँ, यहाँ पर समझना बेटा, दो रिएक्शन लिखूंगा, अकायरल मॉलिक्यूल, अकायरल रिएजेंट। अब ये देखो क्या ये कायरल है? हाँ, ये आपका कायरल हुआ। ये आपका कौन सा हुआ? कायरल हुआ। ये आपका क्या हुआ? कायरल हुआ। 1 2 3, तो ये ऐसे घूमेगा, इसको बोलेंगे एस कन्फिगर्ड। और ये इसी का मॉलिक्यूल है जो कि आपका कैसे घूमेगा? ये आपका इस तरीके से घूमेगा। ये आपका कौन सा कन्फिगर्ड हुआ? आर कन्फिगर्ड, ठीक है। अकायरल मॉलिक्यूल मतलब CH3OH के साथ, ठीक है, CH3OH। जब आप इसका बनाओगे तो क्या इसमें कार्बन आपका कायरल होगा? आप थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे HCHHOH, ये आपका कायरल नहीं होगा क्योंकि 2 H आपके सिमिलर है, तो यहाँ पर कायरल नहीं होगा। अब जब ये अकायरल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका रेट है K1, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी अकायरल रिएजेंट दिया, अकायरल मैंने रिएजेंट दिया CH3OH, इसका रेट है आपका K2, ठीक है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों? CH3CO, यहाँ पर OCH3, ये मैंने बना लिया, और यहाँ पर H, यहाँ पर D। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से बना, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर आपका इस तरीके से ये आपका बनने वाला है, ठीक है। ये आपका बनने वाला है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये आपका बना, यहाँ से ये आपका बना, और यहाँ से ये आपका बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर K1 इक्वल टू क्या है बच्चों? K2। यहाँ पर K1 इक्वल टू क्या है बच्चों? K2। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि अकायरल मॉलिक्यूल का जो S कन्फिगर्ड है, S कन्फिगर्ड अगर आपका अकायरल से रिएक्ट करेगा, वो अकायरल से रिएक्ट करेगा तो इसका K1 आपका ये है। लेकिन यहाँ पर R कन्फिगर्ड अगर आपका अकायरल से रिएक्ट करेगा तो भी आपका K1 और K2 सेम रहेगा। दोनों पोजीशन में आपका K1 और K2 सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? if enantiomers are react if enantiomers will react with achiral molecule, if enantiomers are will react with achiral molecule, या फिर reagent लिख लो यहाँ पर, वो ज़्यादा सही रहेगा। achiral reagent मतलब अकायरल अगर रिएजेंट के साथ अगर ये अटैक करेगा, अगर ये मानो कि 2 एनेंशियोमर है, मेरा एक R है एक S हुआ, अगर ये अकायरल आपके रिएजेंट के साथ अटैक करेगा तो उसमें क्या होगा कि रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन देयर, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? नो एनी इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब K1 आपका K2 के इक्वल ही रहेगा। लेकिन अगर आपका जो ये है, यहाँ पर भी आपका क्या हुआ बच्चों? ये आपका S हुआ। अब मैंने इसकी रिएक्शन कोई कायरल मॉलिक्यूल के साथ करा दी, OH H D CH3। अब देखो यहाँ पर कायरल रिएजेंट के साथ करा दिया मैंने, OH H CH3 D, ये आपका कायरल रिएजेंट के साथ करा दिया, ठीक है। कायरल रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन कराता हूँ, बस इतना रिएक्शन ध्यान रखो कि रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। कायरल रिएजेंट के साथ जब मैंने कोई रिएक्शन करा दिया इसमें, तो यहाँ पर मान लिया मैंने रेट के कांस्टेंट K1, और यहाँ पर मान लिया K1 डैश, यहाँ पर मान लिया K2 डैश। तो इस टाइम क्या होगा बेटा? इस टाइम आपका K1 डैश इज नॉट इक्वल टू K2 डैश। K1 डैश आपका K2 डैश के इक्वल नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि इफ एनेंशियोमर्स, अब ध्यान रखना यहाँ पर, इफ एनेंशियोमर्स विल react with
कायरल रिएजेंट देन क्या होगा बेटा, इफेक्ट ऑन रेड कांस्टेंट विल अपीयर, मतलब आपके रेड कांस्टेंट पे इफेक्ट आपका अपीयर होगा, मतलब दिखेगा, मतलब रेड कांस्टेंट पे आपका इफेक्ट होगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझो कि जब भी आपका मतलब एनेंटियोमर्स कायरल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो रेड कांस्टेंट जो पहले वाले के, जो आपके S वाले के साथ था वही आपका R वाले के साथ रहेगा। लेकिन अगर कायरल मॉलिक्यूल के साथ आपका कायरल रिएजेंट, कायरल कैसे हुआ, यहाँ पर देखो चारों असिमेट्रिकल है, यहाँ पर देखो चारों असिमेट्रिकल है, इसीलिए ये आपका कायरल होगा। और अगर ये कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका K1 डैश और K2 डैश इक्वल नहीं रहेगा, मतलब रेड कांस्टेंट में कोई ना कोई चेंजेस होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एनेंटियोमर्स की प्रॉपर्टी को खत्म किया, यहाँ पर हमने एनेंटियोमर्स की प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर मीजोमर्स की प्रॉपर्टी। तो मीजोमर्स की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है बच्चों, देख लेते हैं मीजोमर्स क्या होते हैं बेटा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालना सीख लेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं मीजोमर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ मीजोमर्स क्या होंगे बच्चों। तो देख लेते हैं यहाँ पर मीजोमर्स। अब देखो मीजोमर्स आपके क्या होंगे बच्चों, मीजोमर्स आपके क्या होते हैं बच्चों, मीजोमर्स आपके होते हैं बेटा एक टाइप के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मैंने आपको लिखा रखा है। तो इट इज अ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मैंने आपको लिखा रखा है, आप उसी को रिपीट करोगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये एक टाइप का सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, ठीक है। देन आफ्टर हमने क्या देखा था बेटा, यहाँ पर हमने देखा था कि इसका जो इसमें क्या होता है कि हाँ, मीजोमर्स आपके कौन से होते हैं, ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं बेटा, क्यों होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये लाइन ध्यान रखना, एनेंटियोमर एक्सटर्नल की वजह से था और मीजोमर इंटरनल कंपनसेशन की वजह से था। या फिर हम यहाँ पर एक और चीज बोल सकते हैं, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आपके प्रेजेंस होती है। देखो एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था एक अच्छा वाला, 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर OH H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। देखो कायरल सेंटर तो प्रेजेंट है, कायरल सेंटर दोनों जगह प्रेजेंस है, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते बच्चों। यहाँ पर आपका देखो OH, यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंस है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर भी आपका प्रेजेंस है, यहाँ पर भी आपका प्रेजेंस है। तो दोनों से क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पर मीजोमर बनेंगे, ठीक है। मतलब इनका जो मिरर इमेज होगा, मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ उस चीज को समझना। मिरर इमेज ऑफ रेफरेंस मॉलिक्यूल is just similar to रेफरेंस मॉलिक्यूल। मतलब जो रेफरेंस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा वो आपका जस्ट सिमिलर होगा, किसका, रेफरेंस मॉलिक्यूल के मिरर इमेज, रेफरेंस मॉलिक्यूल के। तो इसको हम क्या मान लेंगे, फाइनली इट विल बी व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फाइनली ये आपका क्या होगा बच्चों, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फाइनली ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो था हमारे मीजोमर की प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आपको मीजोमर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते बच्चों यहाँ पर डाई स्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो डाइस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे एक एक बार ढंग से। तो डाइस्टीरियोमर्स, अब देखो डाइस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स आर नाइदर बी मिरर इमेज, आपके क्या होते हैं बच्चों, नाइदर मिरर इमेज एंड नॉर आइडेंटिकल, ये दोनों ही नहीं होते, ये दोनों ही नहीं होते, ना ही ये आपके मिरर इमेज होते हैं, ना ही ये आपके आइडेंटिकल होते हैं। पहली बात ये। अब डाइस्टीरियोमर्स क्या होता है जी, जनरली मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डाइस्टीरियोमर्स आपके क्या होंगे बच्चों, समझना, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पर आर ठीक है, और किसी का कॉन्फ़िगरेशन RS आ रहा है, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होगा, ये आपका डाइस्टीरियोमर्स होंगे। कि क्या होंगे बच्चों, ये आपके डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स होंगे ये आपके, ठीक है ना, यहाँ तक आपको बताया था। लेकिन अब समझना यहाँ पर कि अगर if only C star configuration of one C star will change, मतलब अगर एक C स्टार का अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा तो क्या होगा, then it is called epimers, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे इपीमर्स। मतलब एक लाइन समझ लेना बच्चों, इसको मैं आगे और बायोमोलिक्यूल में डिटेल में लूँगा, लेकिन अभी आप समझ लो, इपीमर्स बोलेंगे। और इपीमर इज अ टाइप ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। आपका इपीमर भी क्या है बेटा, आपका डाइस्टीरियोमर्स का एक टाइप है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ कि यहाँ पर देखो R एक मॉलिक्यूल है जिसके 3 C स्टार है, 3 C स्टार तीनों के तीनों आपके R है, और उसका जो दूसरा कंपाउंड है उसमें एक R है, नहीं उसमें एक S है और 3 R है। अब ये आपस में क्या है बेटा, डाइस्टीरियोमर्स है। ये आपस में क्या है बेटा, डाइस्टीरियोमर्स है, ये आपस में डाइस्टीरियोमर्स है। और एक और मैंने बनाया R, ठीक है, उसमें S अब यहाँ पर डाइस्टीरियोमर्स ये आपका किस वजह से, यहाँ पर देखो एक ही C स्टार में चेंजेस आए, यहाँ पर एक ही C स्टार में चेंजेस आए, यहाँ पर कितने C स्टार में चेंजेस आए, दो C स्टार में। ये भी आपका डाइस्टीरियोमर्स है, ये भी आपका डाइस्टीरियोमर्स है, ये भी आपका क्या होगा बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स होगा। लेकिन इस टाइप के डाइस्टीरियोमर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इपीमर्स। इस टाइप के डाइस्टीरियोमर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इपीमर्स। तो आपको अब समझ में आ चुका है कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजोमर्स क्या होते हैं, और आपके एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, एनेंशियोमर क्या होंगे, मीजोमर क्या होंगे और डाइस्टीरियोमर्स क्या होंगे, तो आपको आगे का अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम कंपाउंड को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद में उसके C स्टार्स के उसके मतलब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझेंगे, किस तरीके से होगा उस सबको समझेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड को हम 2 पार्ट में तोड़ के फिर हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर कंपाउंड्स। अब समझना बेटा, कंपाउंड्स को मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है। अब कंपाउंड्स आपका ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, या तो उस कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, बस सबसे एसेंशियल नीड वो है,
ठीक है। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सी स्टार है तो वो मीजोमर की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। एक तो बेटा जिसमें आपका सी स्टार नहीं होता, वो भी कभी कभी आपका ऑप्टिकल आइसोमर होता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बताया था सी स्टार इज नॉट एसेंशियल नीड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर विदाउट सी स्टार वाला भी होता है, एक होगा बच्चों यहाँ पर विदाउट सी स्टार मॉलिक्यूल, और एक होगा सी स्टार वाला। तो सबसे पहले हम है ना विद सी स्टार वाले को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद मैं आपको विदाउट सी स्टार वाला बताता हूँ। अब देखो विद सी स्टार अब समझते हैं बच्चों। विद सी स्टार को मैं कैटेगराइज करता हूँ दो पार्ट में, ठीक है। दो पार्ट में मैं कैटेगराइज करता हूँ यहाँ पर विद सी स्टार को। यहाँ पर देखो, हाँ, जब आपका सी स्टार इक्वल टू 1 हो, मतलब कितने कायरल सेंटर हो, एक हो। जब आपका एक कायरल सेंटर होगा तो आपका मॉलिक्यूल कंप्लीटली क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल यहाँ पर आपका एनेंशियोमर होगा। क्या होगा, एनेंशियोमर्स पेयर आएंगे, यहाँ पर आपके एनेंशियोमर्स पेयर ही होंगे। जब कितने सी स्टार होंगे बच्चों, एक सी स्टार होगा। अगर एक सी स्टार होगा तो आपका 100% क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर एनेंशियोमर्स पेयर आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, एनेंशियोमर्स पेयर आएगा और वो आपका एनेंशियोमर्स पेयर आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल 2 हो जाएंगे। लेकिन जब आपके सी स्टार 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, तब क्या होगा, तब 2 आपकी कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर 2 आपकी कंडीशन बन सकती है। एक आपकी बनेगी सिमिलर सी स्टार। सिमिलर सी स्टार का मतलब आप क्या समझेंगे बच्चों, मैं अभी आपको बता दूंगा। एक होगा बच्चों आपका डिसिमिलर सी स्टार वाला, ठीक है। अब देखो सिमिलर सी स्टार में क्या होगा बच्चों, सिमिलर सी स्टार का मतलब आपका ये कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ, OH CH3 OH, ये आपके सिमिलर सी स्टार है, ठीक है। सिमिलर सी स्टार हो गया, ठीक है। और ये वाला आपका हो जाएगा डिसिमिलर सी स्टार, ठीक है। कंपाउंड को समझना, अभी मैं आपको डिसिमिलर सी स्टार के केस में बता देता हूँ। अब देखो डिसिमिलर सी स्टार है, ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या होगा बच्चों, 100% आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कब, जब आपके दोनों के दोनों सी स्टार क्या हो बच्चों, यहाँ पर डिसिमिलर सी स्टार हो। दोनों के दोनों क्या हो बच्चों, यहाँ पर डिसिमिलर सी स्टार हो। अगर दोनों के दोनों आपके डिसिमिलर सी स्टार हो गए तो आपके कंपाउंड क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर जब सिमिलर सी स्टार हो, मतलब ऐसा हो, ठीक है, सिमिलर सी स्टार हो, तो सिमिलर सी स्टार में क्या होगा, 2 कंडीशन बनेगी। यहाँ पर भी आप दो कंडीशन बना सकते थे। पहले हम यहाँ की 2 कंडीशन समझते हैं। एक तो सिमिलर सी स्टार हो जाए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाए। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 1 2 3 4 को नीचे ले जाओगे, 2 को यहाँ लेके आओगे, ठीक है। 4 को नीचे ले जाओगे, 2 को यहाँ लेके आओगे, ये ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा, 1 2 3, तो ये आपका इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और यहाँ पर ये आपका इस टाइप का बनेगा, यहाँ पर ये S होगा तो यहाँ पर ये R होगा, मतलब अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर जब आपके यहाँ पर क्या होगा, सी स्टार तो सिमिलर है, लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो डिसिमिलर RS कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर डिसिमिलर RS कॉन्फ़िगरेशन, तो डिसिमिलर RS कॉन्फ़िगरेशन वाले आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर इनको हम बोलेंगे मीजोमर, इनको हम क्या बोलेंगे, आपके मीजोमर। और ये क्या होंगे बच्चों, आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात को ध्यान रखो। लेकिन अगर इसमें एक और कंडीशन बन सकती है,
इसमें एक और कंडीशन बन सकती है, देखो अगर मैंने OH को यहाँ ले गया, अगर मैं OH को यहाँ ले गया और H को यहाँ ले गया, ये भी तो सिमिलर C स्टार ही है, लेकिन यहाँ पर ये भी आपका S है, मतलब आपका सिमिलर RS कन्फिग्रेशन। मतलब इसमें एक और कंडीशन है सिमिलर RS कन्फिग्रेशन। देखो सिमिलर RS कन्फिग्रेशन हुआ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये एनेंशियोमर पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, ये यहाँ पर एनेंशियोमर पेयर बनाएगा और ये वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को यहाँ से समझ लेना बच्चों कि C स्टार में मैं देख रहा हूँ, जब एक था तो एक में तो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एनेंशियोमर पेयर बनता है। जब दो से ज़्यादा होता है तो कंडीशन हमको समझनी पड़ेगी, या तो जब सिमिलर C स्टार वाला हो, एक तो हमारा डिसिमिलर C स्टार वाला हो। डिसिमिलर C स्टार में भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर भी हम बना सकते हैं इसके अलग अलग टाइप, लेकिन इसमें पहले से समझ लो सिमिलर C स्टार में जब आपके डिसिमिलर कन्फिग्रेशन हो तो वो आपका 100% क्या हो जाएगा बच्चों, मीजोमर। आप जब उसका अपोजिट भी बनाओगे, उसका मिरर इमेज बनाओगे तो उसका कन्फिग्रेशन सेम होगा, उसका कन्फिग्रेशन आपका क्या होगा बेटा, सेम होगा। लेकिन अगर सिमिलर आर वाला बनाओगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी तो ये आपका एनेंशियोमर पेयर हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो डिसिमिलर में भी मैं दो टाइप बना देता हूँ बच्चों, डिसिमिलर में भी आपके दो टाइप बन सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो मैं बना देता हूँ, डिसिमिलर में भी मैंने ऐसा ले लिया, अगर बाय द वे मैंने डिसिमिलर में भी मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ पर C2H5 कर देता हूँ, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर OH और यहाँ पर H। अब देखो इसका कन्फिग्रेशन आपका S है, ठीक है, इसका कन्फिग्रेशन आपका होगा R, ठीक है, लेकिन ये आपस में क्या है बेटा, डिसिमिलर कन्फिग्रेशन है। कौन सा वाला है, डिसिमिलर कन्फिग्रेशन है। तो डिसिमिलर कन्फिग्रेशन में आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर डिसिमिलर RS कन्फिग्रेशन, तो डिसिमिलर RS कन्फिग्रेशन होगा, डिसिमिलर RS कन्फिग्रेशन है बच्चों यहाँ पर। तो डिसिमिलर RS कन्फिग्रेशन का अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, और इसका मिरर इमेज आपका एनेंशियोमर पेयर होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ से जो कार्बन जुड़ा है वो C2H5 OH और H से जुड़ा है, जो कि वो R का होगा, और वहां जाएगा तो वो आपका किसका हो जाएगा, S का, ठीक है। तो यहाँ पर डिसिमिलर RS भी होगा तो भी वो क्या होगा बच्चों, एनेंशियोमर पेयर, तो भी वो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, एनेंशियोमर पेयर। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर मैंने सोचा कि सिमिलर RS वाला बना देता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर भी अगर मैंने सिमिलर RS वाला बना दिया, कौन सा वाला बच्चों, सिमिलर RS कन्फिग्रेशन वाला, तो भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। अगर मैंने सिमिलर RS कन्फिग्रेशन, मतलब दोनों का कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, SS है। सिमिलर का मतलब SS कन्फिग्रेशन, मतलब सिमिलर RR हो या फिर SS हो, ऐसा। तो सिमिलर कन्फिग्रेशन होगा, सिमिलर RS कन्फिग्रेशन होगा, तो भी वो क्या होगा बच्चों, आपका एनेंशियोमर पेयर। ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है, और भी क्वेश्चन के एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हो, मैंने पहले एनालिसिस करा चुका हूँ क्वेश्चंस, उसमें आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि केवल और केवल मीजोमर एक ही कंडीशन में बनता है, जब आपका सिमिलर C स्टार हो और आपका डिसिमिलर RS कन्फिग्रेशन हो। डिसिमिलर RS कन्फिग्रेशन होगा तभी आपका मीजोमर बनेगा, तभी वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बाकी सारे कंडीशन में आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कंपाउंड। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आपको लिटिल बिट समझने की कोशिश करना है कि क्या समझाया मैंने। C स्टार का मतलब कायरल सेंटर, C स्टार का मतलब सिंपल समझो कायरल सेंटर। अगर कायरल सेंटर एक होगा, जैसे एज एग्जाम्पल मैं ऊपर लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे हमारा कायरल सेंटर होगा एक, जैसे हमारा एक कायरल सेंटर होगा, जैसे हमारा कायरल सेंटर हुआ एक, देखो यहाँ पर CH3, यहाँ पर मैं OH वाला ही लेता हूँ, OH H CH3 H, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर H को नीचे लेता हूँ, यहाँ D, ठीक है, ये मैंने ले लिया।
इसमें कायरल सेंटर कितने बच्चों, एक कायरल सेंटर है, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है। और अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाना चाहूँगा तो इसका मिरर इमेज मेरा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, ऑब्वियसली बात है। और ना ही इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये आपका कैसा हुआ, एनेंशियोमर पेयर आपका कौन सा हुआ बेटा, जहाँ पर आपका एक ही है, ठीक है, सी स्टार एक ही कार्बन पे, ठीक है। लेकिन जब आपका सी स्टार दो कार्बन पे होगा तो क्या होगा, समझना, सी स्टार जब आपका दो कार्बन पे होगा तो उस केस में हम क्या क्या करेंगे समझना यहाँ पर ध्यान से। तो मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। अब देखो यहीं पर मैं हम समझ लेते हैं इसको कि अगर मैंने ऐसा बना दिया, देखो बाय द वे, अब यहाँ पर सी स्टार है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक आपका ऐसा एग्जिस्ट करेगा। मैं ये वाला कंडीशन बता रहा हूँ, आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर भी सी स्टार है, यहाँ पर भी सी स्टार है, ठीक है। अब देखो कि ये आपका सिमिलर सी स्टार है, ये भी आपके सिमिलर सी स्टार है। लेकिन यहाँ पर जब मैं कन्फिग्रेशन निकालूंगा तो इसका कन्फिग्रेशन निकालो, 1 2 1 2 1 के बाद 2 और ये 3 ये 4, ठीक है। 4 यहाँ जाएगा, ये आपका देखो, इसको मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4। अब 4 यहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाते हैं हम हमेशा, तो 4 को नीचे ले जाके आएंगे और 2 को ऊपर ले जाएंगे, और 1 ऊपर जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, तो 1 2 3 ये आपका कैसा घूमेगा बच्चों, 1 2 3 ये आपका इस तरीके से घूम रहा है आपका एस कन्फिगर्ड। ये वाला आपका कौन सा होगा बच्चों, आपका आर कन्फिगर्ड। अब देखो ये सिमिलर सी स्टार है, सिमिलर सी स्टार विद द डिसिमिलर आर एस कन्फिग्रेशन, डिसिमिलर आर एस कन्फिग्रेशन, डिसिमिलर है तो ये 100% आपका क्या होगा, मीजोमर होगा, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पर देखो सिमिलर सी स्टार विद सिमिलर आर एस कन्फिग्रेशन, तो इसका कन्फिग्रेशन आपका क्या आएगा बच्चों, इसका कन्फिग्रेशन आपका आएगा आर, और इसका भी कन्फिग्रेशन आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका भी कन्फिग्रेशन आपका आ जाएगा आर। अब देखो यहाँ पर सिमिलर सी स्टार तो सिमिलर है, इसके साथ वही ग्रुप जुड़े हुए OH D CH3, यहाँ पर भी OH CH3D जुड़े हुए सिमिलर। लेकिन यहाँ पर RS कन्फिग्रेशन भी क्या है बच्चों, सिमिलर है, RR है। तो ये आपका, इसका अगर मैं अपोजिट बनाना चाहूँ तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात है, जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये आपका एनेंशियोमर पेयर बनाएगा, मीजोमर नहीं होगा। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, मीजोमर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर आप इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर D, यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर आपका D। तो यहाँ पर इसका कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका S हो जाएगा, इसका भी आपका क्या हो जाएगा, S। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पर ये आपका एनेंशियोमर पेयर होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन जब डिसिमिलर होगा तो डिसिमिलर में तो सारे कंडीशन आपके फुलफिल होंगे। C2H5, यहाँ पर मैं डिसिमिलर वाला कर देता हूँ, C2H5, ये वाला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया। डिसिमिलर में यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी आपका ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। तो यही मैंने यहाँ पर आपको पूरा समझाया है, आप एक बार इसको अच्छे से देखिए। देन आफ्टर आप नेक्स्ट लेक्चर देखना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, वो मैं कैसे निकालता हूँ। लेकिन नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालने से पहले आपको एक बार नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का तरीका ध्यान रख लीजिए, ताकि आपको काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इतना आप लोग अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। बस टर्म्स ध्यान रखो, एनेंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजोमर्स क्या होते हैं, बस इस टर्म्स को आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आपका इजी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।